बेटा, संतोष ही परम धन है। अगर जिंदगी को खुश रखनी है तो संतोष रखना होगा। देख रहे हो ना, हम लोग कितना खुश हैं। मेरे मरने के बाद तुम लोग इसी तरह खुश रहना। किट्टू घूमने के बहुत शौकीन थे और दादी के समझाने के बाद यह घर से घूमने निकल गए। किट्टू रोज रोज कहीं न कहीं घूमने जाते थे। जैसे आज वह जंगल पहुंचा। जंगल पहुंचने के बाद यह घूर घूर कर देखने लगा। वाह वाह, कितना अच्छा नजारा है। मैं तो रोज आऊंगा घूमने जंगल। किट्टू बहुत खुश था और यह कूद कूद कर अपनी खुशी का जश्न मना रहा था। शाम होने के बाद किट्टू घर निकल पड़ा, लेकिन घर में दादी घबराई हुई थी। जैसे ही किट्टू घर के अंदर गया, नालायक, तू कहाँ गया था? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुझे समझ नहीं आता, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घूमने का बहुत शौकीन हूँ, इसलिए मैं अकेले जंगल घूमने के लिए गया था। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे माता और पिता बाजार गए हैं, उन्हें आने दो तो मैं तुम्हें डांट सुनाती हूँ। तुम आजकल बहुत बदमाश हो गए हो। अकेले जहाँ तहाँ घूमने चले जाते हो, बिना घर में बताए। क्या समझते हो अपने आप को? बताओ तो। मैं उन्हें बोल दूंगा कि तू बहुत बदमाश है, मेरा बात कभी नहीं मानता। आने दो उसे। कुछ देर बाद किट्टू के माता पिता बाजार करके घर के लिए निकल पड़े और यह दोनों चलते चलते कुछ देर बाद घर पहुंचा तो देखा किट्टू और उसकी दादी के बीच कुछ बातचीत हो रही है। देख, तेरा बेटा कितना नालायक है, बिना बोले जंगल चले गए। नहीं मम्मी नहीं, मुझे घूमने का बहुत शौक था, इसलिए मैं अकेले जंगल चले गए। सॉरी मम्मी, सॉरी, अब नहीं जाऊंगा। अरे बेटा, तुम्हें घूमने का ही बहुत शौक था तो तुम मुझे बोलता, मैं तुम्हें पूरी जंगल अच्छी तरह से घुमा देता। इतना सुनने के बाद भी किट्टू को कोई फर्क नहीं पड़ा और यह अगले दिन फिर अकेले जंगल घूमने के लिए निकल गए। किट्टू धीरे धीरे चलते चलते यह घना-घोर जंगल पहुंच गया। किट्टू जंगल पहुंचने के बाद सामने एक नहर था, उसे घूर घूर कर देख रहा था। उसके बाद यह नहर के पास गया और उसे अच्छे तरह से देखने लगा। किट्टू अपने मन की बात सुनकर हमेशा खुशी का आनंद लिया करता था। किट्टू को पता नहीं था इसके साथ इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी। यह एक चुड़ैल की चपेट में आ गई। मैं तुम्हें रोज पीछा करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम मेरा जीवन साथी बनोगे? किट्टू रोने लगा। आप कौन हो? आप मुझे पीछा क्यों करते थे? मैंने आपको क्या किया? आप मेरे साथ ऐसे वार्तालाप कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। हम ये सब नहीं जानते। तुम कल घर से विचार करके आना। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किट्टू जंगल से घर के लिए निकल पड़े और मन ही मन सोच रहे थे कि कल से मैं जंगल नहीं आऊंगा। यह बहुत घबराया हुआ था। कुछ देर बाद यह घर पहुंचा और सामने फिर दादी मिली। नालायक, आज तुम फिर जंगल गए। आज तो तेरी धुलाई करा कर रहूंगा। किट्टू की माँ, ओ किट्टू की माँ, जरा बाहर आना।
सॉरी दादी सॉरी, अब नहीं जाऊंगा, आपकी कसम। किट्टू का मन नहीं मानता। दादी और मम्मी को मना करने के बाद भी किट्टू जंगल चले गए। जंगल में चुड़ैल किट्टू का इंतजार कर रही थी। किट्टू को देख चुड़ैल बहुत प्रसन्न हो गई और बोली, तुम मेरा साथ दो, तुम्हें जो चाहिए सब दूंगा। किट्टू ने चुड़ैल की बात को इनकार कर दिया और बोला, मैं तुम्हारा जीवन साथी नहीं बन सकता, प्लीज तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। चुड़ैल को अंदर ही अंदर गुस्सा आया और बोली, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम क्या समझते हो? किट्टू चुड़ैल का बात नहीं माना। चुड़ैल उसका शरीर में समा गई। किट्टू के शरीर में चुड़ैल समाने के बाद किट्टू जोर जोर से छलांग लगाते हुए घर पहुंचा। किट्टू की माँ देख बहुत घबरा गई। सासू माँ। किट्टू बेटा, तुम्हें क्या हुआ बेटा? बताओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसा छलांग लगा रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे किट्टू से प्यार हो गया और मैं किट्टू का जीवन साथी बनूंगा, नहीं तो इसे जान से मार दूंगा। मैं किट्टू को बोला तो यह इनकार कर दिया। मैं इसे अपने साथ ले चला जाऊंगा। इतना बोल चुड़ैल फिर किट्टू के शरीर में समा गया और किट्टू फिर उसी तरह छलांग लगाने लगा। चलो चलो, इसे कोई तांत्रिक पास ले चलते हैं। किट्टू, किट्टू की दादी और किट्टू के पिता तांत्रिक के पास निकल पड़े और किट्टू की माँ घर में थी। तांत्रिक पड़ोसी के गांव में बैठते थे। यह तीनों अपने गांव पार कर तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक बोला, तुम तीनों यहाँ नीचे में बैठ जाओ। तांत्रिक खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ इस बालक को? इसे मेरे पास क्यों लेके आया? दादी तांत्रिक के बात सुन खड़े होकर बहुत उदास से बोली, बाबा, किट्टू जंगल घूमने का बहुत शौकीन है और इसमें चुड़ैल का वास हो गया। तांत्रिक ने कोई बात अपना नहीं, तंत्र सब मंत्र ठीक का हो उपयोग जाएगा। कर किट्टू से चुड़ैल को धीरे धीरे बाहर किया और उससे बोला, तुम भाग जाओ। अगर अगले बार से तुम इसे परेशान करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किट्टू, तुम अब जंगल घूमने नहीं जाना, क्योंकि ऐसे ऐसे चुड़ैल बहुत होते हैं। अब तुम लोग जाओ। ये लोग बहुत प्रसन्न होकर घर के लिए चल पड़े। किट्टू की माँ किट्टू का घर में इंतजार कर रही थी। किट्टू घर पहुंचा। किट्टू बेटा, अब तुम ठीक हो? हाँ हाँ, अब सब ठीक हो गया। इसके बाद किट्टू के घर में फिर खुशी का माहौल आ गया और सब मिल खूब डांस और मस्ती की।